हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये स्मॉल साइज बीड्स चाहिए राउंड शेप में। यहाँ पे मैंने 2 कलर लिया है। इन दोनों कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। क्रोशा डिज़ाइन है तो क्रोशा चाहिए। क्रोशा नंबर मैंने यहाँ 10 लिया है, 0.75 mm। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में सबसे पहले नॉट डालेंगे, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रोशा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे 1 मोर टाइम। 2 टाइम्स हम यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे इक्वल करके। 2 टाइम्स यहाँ हम फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 3 चेन 1 2 3, इसे भी इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इसे इक्वल नहीं करना है, हल्का सा यू शेप देना है। इस तरीक़ा से 4 चेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेते हुए इसे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इस तरीक़ा से। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे उल्टे साइड में। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे, जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। इसे राइट साइड सीधे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो हमने स्मॉल साइज बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा लेते हुए इन दोनों थ्रेड को लेके, ये जो हमने 6 चेन लिया है इसके अंदर से लेते हुए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीक़ा से। तो यहाँ कंटिन्यू 10 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे विथ बीड्स के साथ में। यहाँ पे मैंने ट्रिपल क्रोशा लिया 2 अगेन 2 अगेन 2। तो यहाँ पे कंटिन्यू 10 बीड्स अटैच करना है फ्रेंड। इस तरीक़े से फ्रेंड। तो ये सेम प्रोसेस हम 10 टाइम करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 10 बीड्स अटैच किया है ट्रिपल क्रोशा के साथ में। और लास्ट में यहाँ पे 1 टाइम विदाउट बीड्स का हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। और इसे 3 चेन के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस इधर में है इस तरीक़ा से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे इक्वल करके, यहाँ लॉक करेंगे।
अब यहाँ पे वन मोर टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। जहाँ भी हम 5 चेन लेंगे थ्रेड उसके दोनों साइड में 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। यहाँ फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 चेन लिया, 2 टाइम्स लॉक किया, अगेन 2 टाइम्स 3 चेन लिया और इक्वल करके लॉक किया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद में इससे 4 चेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब इसे उल्टे साइड में टर्न करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 1 2 3 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसे राइट साइड सीधे की तरफ लेंगे। अब यहाँ से सेम प्रोसेस करेंगे, 10 बीट्स अटैच करेंगे। ट्रिपल क्रोशा लेते हुए मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, ट्रिपल क्रोशा लेते हुए अभी 6 चेन में 10 टाइम्स हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे बीट्स के साथ में। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ट्रिपल क्रोशा के साथ में मैंने ये 10 बीट्स अटैच किया। अब यहाँ पे 1 टाइम विदाउट बीट्स का ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीक़े से 3 चेन के अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस लेना है। लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 मोर टाइम 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके 2 टाइम्स यहाँ भी हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 चेन लेने के बाद में इसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये आएगा। अब इसके ऊपर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस फर्स्ट लॉक से क्रोशा को बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। सेकंड लॉक में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। सेकेंड लॉक में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ देख सकते हैं बॉक्स दिख रहा है। फर्स्ट हम यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे।
डबल क्रोशा बनाने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच रेडी हो गया। अगेन डबल क्रोशा लेते हुए अब यहाँ ये बीड्स देख रहे हैं, इसके अंदर से लेना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेना है, बीड्स के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे। इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम बीड्स के अंदर से लेते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 चेन 1 2 3 डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा पिको स्टिच रेडी होगा। तो ये सेम प्रोसेस पूरे फ्लावर में करेंगे। अगेन 3 चेन इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ लास्ट में डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशा फर्स्ट बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे डायरेक्ट इस फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन सेकेंड लॉक में भी सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये फ्लावर इस तरीक़े से आएगा। यहाँ पे हमारा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिको स्टिच डबल क्रोशा के साथ में रेडी हुआ है। यहाँ पे हमारा बेबी कुछ जाएगा। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर से हम जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से फिर से ये सेम प्रोसेस करेंगे। डबल क्रोशा लेते हुए फर्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशा। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन डबल क्रोशा लेंगे। अब इस बीड्स के अंदर से लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन डबल क्रोशा। फ्रेंड यहाँ ध्यान देंगे, बीड्स के राइट साइड के तरफ में ही हमें क्रोशा को लेके जाना है और राइट साइड में ही ये फ्लावर रेडी होगा इस तरीक़ा से। 3 चेन। अब इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो चलिए ये सेम प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी किया। अब यहाँ पे भी सेम करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट इस 3 चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 टाइम्स जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे।
अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ भी कंटिन्यू 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 2 एक्स्ट्रा चेन लेके फिर इसे हम कट करेंगे। तो फ्लावर कुछ इस तरीक़ा से आएगा। और फ्रेंड यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो चलिए फाइनल लुक मैं आपको बेबी कुछ डाल के दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़े से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।